प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया गवर्नमेंट कॉलेज कराडारा जयपुर। मैं आज आपको एमकॉम फाइनल के कंपल्सरी फर्स्ट पेपर मानव संसाधन प्रबंध ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक जीवनवर्ती नियोजन एवं विकास के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, जीवनवर्ती या जीविका नियोजन कैरियर प्लानिंग एवं जीविका विकास कैरियर डेवलपमेंट का कर्मचारी एवं संगठन दोनों से घनिष्ठ संबंध है। वैश्वीकरण के युग में विभिन्न कर्मचारियों के लिए नए अवसरों एवं नए क्षेत्रों का सृजन हुआ है। अतः प्रत्येक कर्मचारी अपने सेवा काल में इस बात के लिए प्रयासरत रहता है कि वह अपनी कर्तव्य अवस्था एवं पद प्रतिष्ठा को उच्चतम स्तर तक ले जावे। इस प्रयास में वह अपने कर्तव्य कौशल में सुधार एवं अभिवृद्धि पर विशेष ध्यान देता है और पदोन्नति अवसरों के लिए तैयार रहता है। संगठनों द्वारा भी यह अनुभव किया जाने लगा है कि जीवनवृत्ति कर्मचारियों की महत्वपूर्ण आकांक्षा है और कर्मचारियों की इस आकांक्षा की पूर्ति हेतु उन्हें यथासंभव सहयोग करना चाहिए। कर्मचारियों के जीवनवर्ती निर्माण में सहयोग करके प्रबंधकों द्वारा एक ऐसा उत्साहवर्धक वातावरण तैयार किया जा सकता है जिसमें कर्मचारी की निष्ठा, लगन, उत्साह को बनाए रखा जा सकता है और इसमें वृद्धि की जा सकती है। संगठन में प्रभावी जीवनवर्ती नियोजन एवं जीवनवर्ती विकास की व्यवस्था करके संगठन के उद्देश्यों एवं कार्मिकों की आकांक्षाओं के मध्य यथोचित सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। अतः प्रत्येक संगठन के लिए कर्मचारियों की जीविका नियोजन एवं विकास पर पर्याप्त ध्यान देना सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों के लिए आवश्यक हो गया है। जीवनवर्ती या जीविकावर्ती से हास्य के संबंध में मीनिंग के संबंध में आपको बताऊं। जीविका नियोजन एवं जीविका विकास का अध्ययन के पूर्व जीविका कैरियर का अर्थ समझना आवश्यक है। साधारण शब्दों में जीविका संबद्ध क्रियाओं का एक ऐसा अनुक्रम है जो पदों की श्रेणियों द्वारा कर्मचारियों को सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करता है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री सचिन के अनुसार जीविका पदों का एक अनुक्रम है जिन्हें एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति के जीवन को निरंतरता, क्रम एवं अर्थ प्रदान करने वाली कार्य संबंधी क्रियाओं की एक श्रृंखला को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति की जीवनवृत्ति या जीविका का निर्माण कई जटिल घटकों जैसे शिक्षा, अनुभव, कार्य निष्पादन, जातीय संबंध, प्रभावी माता पिता, संगठन में पद स्थिति, मूल्य, अभिवृत्तियों, उसके क्रम एवं कुछ सीमा तक भाग्य आदि से होता है। जीवनवर्ती की विशेषताएं कुछ संबंध में मैं आपको बतलाऊं। प्रमुख विशेषताएं: यह कर्तव्य संबंधी क्रियाओं का एक व्यवस्थित अनुक्रम है। यह एक व्यक्ति द्वारा अपने संपूर्ण कार्य जीवन में किए गए कर्तव्यों का कुल योग है। जीवनवर्ती समय के साथ निर्मित होती है। यह किसी धंधे या कार्य में जीवनवर्ती पदोन्नयन का एक अनुक्रम है। यह व्यक्ति आधारित अथवा संगठन आधारित हो सकती है। जीवनवर्ती व्यक्ति के सेवा नियोजन काल में उसके धंधे या कार्य में एक पार्श्विक चेष्टा या गति है। जीवनवर्ती व्यक्ति के जीवन काल में उसके द्वारा स्वीकार किए गए व्यवस्थित मार्गों का प्रतिनिधित्व करती है। यह संगठनात्मक स्थितियों का एक सिलसिला है जिसमें कर्मचारी अपने जीवन काल में गुजर सकता है। अब मैं आपको जीवनवर्ती नियोजन एवं जीवनवर्ती विकास का अर्थ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। जीवनवर्ती प्रबंध कैरियर मैनेजमेंट के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, जीवनवर्ती नियोजन तथा जीवनवर्ती विकास। अपने सामान्य अर्थ में जीवनवर्ती प्रबंध में कर्मचारियों द्वारा स्वयं जीवनवर्ती के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रयत्न तथा संगठन तथा जीवनवर्ती संबंधी कार्यक्रमों का निर्माण एवं उनका संतोषजनक एवं प्रभावशाली संयोजन है। संगठनात्मक कार्य के रूप में जीवनवर्ती प्रबंध में उन मांगों का नियोजन
उन मार्गों का नियोजन एवं विकास किया जाता है जिनके द्वारा कर्मचारी अपनी जीवनवर्ती आकांक्षाओं को पूरा करेगा तथा इसमें कर्मचारियों का प्रशिक्षण, मंत्रणा, उनकी पदोन्नति की संभावनाओं का मूल्यांकन, पदों पर कर्मचारियों का चयन जैसे कार्य सम्मिलित होते हैं। जीवनवर्ती प्रबंध के विकास पक्ष द्वारा किसी संगठन में कर्मचारियों की योग्यताओं तथा उपलब्ध पदों एवं पारितोषिक में संतुलन स्थापित किया जाता है। जीवनवर्ती प्रबंध विकास का पर्याय नहीं है। ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से भिन्न है। प्रबंध विकास का उद्देश्य व्यक्तिगत तथा समूह अध्ययन द्वारा प्रबंधकों की कुशलता एवं योग्यता में अभिवृद्धि के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना है। दूसरी ओर जीवनवर्ती प्रबंध का लक्ष्य ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण करना है जो कर्मचारियों की ध्येय प्राप्ति एवं उनके संतोष में सहायक हो सके। जीवनवर्ती प्रबंध कर्मचारी गण एवं संगठन दोनों की सहयोगी एवं संयुक्त क्रिया है। अभी कुछ समय पूर्व एक जीवनवर्ती नियोजन से तात्पर्य कर्मचारी द्वारा स्वयं जीवनवर्ती संबंधी विचार एवं निर्णय से लिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जीवनवर्ती व्यक्तिगत विषय है और स्वयं व्यक्ति अपने जीवनवर्ती एवं जीवन वर्ती विकास के लिए अपने को तैयार करने एवं संगठन में अपनी पद स्थिति को विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। इस विचारधारा के अनुसार जीवनवर्ती नियोजन केवल कर्मचारी का कार्य है तथा संगठन की इसमें कोई भूमिका नहीं है। किंतु अब यह विचारधारा स्वीकार नहीं की जाती। कर्मचारियों के जीवनवर्ती नियोजन का उत्तरदायित्व अब संगठन पर विशेष रूप से आ गया है। इस उत्तरदायित्व के अधीन यह अनुभव किया गया है कि कर्मचारियों के लिए जीवनवर्ती नियोजन करना केवल कर्मचारियों के ही हित में नहीं अपितु संगठन के लाभ के लिए भी आवश्यक है। किसी संगठन में सम्मिलित होने पर कर्मचारी अपने जीवनवर्ती को ध्यान में रखते हैं तथा यह आशा करते हैं कि संगठन उनके जीवनवर्ती में आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगा। ऐसा सहयोग कर्मचारियों के लिए जीविका विकास के कार्यक्रमों द्वारा प्रदान किया जाता है। जीवनवर्ती विकास को जीवन प्रबंध के अंग के रूप में व्यक्तिक योग्यता का करते अपेक्षाओं एवं करते पारितोषिक से संतुलन करना कहा गया है। यह संगठन के दृष्टिकोण से संभावित करते श्रृंखला के नियोजन की प्रक्रिया है। ऐसा नियोजन जिसके अधीन यह निश्चय किया जाता है कि एक कर्मचारी अपने आजीविका काल में किन पदों तक पहुंच सकता है तथा उसमें इस आवश्यक करते कौशल उत्पन्न करने के लिए किन विकास कार्यक्रमों का सहारा लिया जाए। जीवनवर्ती विकास एक सतत क्रिया है तथा इसका संबंध कर्मचारी विशेष से भी है। व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी अपने जीवनवर्ती के संबंध में विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करता है तथा जीवनवर्ती विकास की दिशा को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। जीवनवर्ती की उपलब्ध सीढ़ियों पर अवसरानुसार बढ़ने के लिए वह अपने जीवनवर्ती विकास कार्यक्रमों से विशेष सहायता प्राप्त होती है। संगठन द्वारा बनाए गए जीवनवर्ती विकास कार्यक्रम कर्मचारी की व्यक्तिक वृत्ति आकांक्षा को जीवनवर्ती सीढ़ियों पर बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं। ये कर्मचारियों के ज्ञान कौशल व्यवहार में परिवर्तन एवं विकास की व्यवस्था करते हैं। ऐसे कार्यक्रम सब विकास को प्रोत्साहित करते हैं तथा करते मंत्रणा एवं करते गतिशीलता की संगठन में व्यवस्था करते हैं। जीवनवर्ती विकास कार्यक्रम वर्तमान समय में मानव संसाधन प्रबंध कार्यों में अनेक अन्य कार्य जैसे मानव शक्ति नियोजन, करते विश्लेषण तथा निष्पादन मूल्यांकन की भांति ही महत्व रखते हैं। जीवनवर्ती विकास एक प्रक्रिया है जो 3 संबंध उपक्रियाओं के संयोजन से निर्मित होती है। ये 3 संबंध उपक्रियाएं समाजीकरण क्रिया, वर्ती चयन क्रिया तथा वातावरण परिवर्तन क्रिया। समाजीकरण क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति अपने सहयोगियों एवं सहकर्मियों के संपर्क द्वारा स्वयं को सामाजिक वातावरण के अनुकूल बनाता है। जीवनवर्ती चयन क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति उपलब्ध वर्तियों में से अनुकूल वर्ती का चयन करता है। करते गतिशीलता सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाती रहती है। अतः वातावरण परिवर्तन से आए परिवर्तनों का सामाजिक वातावरण से सतत संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। जीवनवर्ती विकास के ये तीनों अंग कर्मचारी के जीवनवर्ती नियोजन एवं जीवनवर्ती विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रोफेसर सुलर के अनुसार यह व्यक्तिक आवश्यकताओं, योग्यताओं, ध्येय तथा संगठन की करते अपेक्षाओं एवं करते पारितोषिक के अभिज्ञान की एक क्रिया है।
तत्पश्चात उत्तम संरक्षित जीवनवर्ती विकास कार्यक्रमों द्वारा योजनाओं का अपेक्षाओं एवं पारितोषिक से मिलाव करना है। हैनेमन तथा स्वाब के अनुसार जीवनवर्ती प्रबंध में उन मार्गों का नियोजन सम्मिलित होता है जिन पर कर्मचारी अपनी जीवन यात्रा करते हैं। इसके अंतर्गत सिखाना, मंत्रणा करना, कर्मचारी की पदोन्नति, योग्यता का मूल्यांकन करना, कर्तव्य से अलग होकर प्राप्त किया गया प्रशिक्षण एवं भौगोलिक स्थानांतरण जिसका उसे अनुभव है इत्यादि सम्मिलित हैं। जीवनवर्ती एवं विकास की प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली विशेषता जीवनवर्ती नियोजन एवं जीवनवर्ती विकास स्वयं कर्मचारी तथा संगठन दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। कर्मचारी के दृष्टिकोण से जीविका उसके महत्वपूर्ण सेवा काल में पद विकास एवं वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास है, जिसके अधीन वह अपना कौशल तथा अनुभव बढ़ाता है ताकि अवसरानुसार वह उसका लाभ उठा सके एवं उच्च पद चरणों पर अग्रसर हो सके। सेकंड, जीवनवर्ती नियोजन में विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत इच्छाओं, आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों का अध्ययन एवं संगठन में विविध कर्तव्यों की अपेक्षाओं का अध्ययन करके उसमें सामंजस्य स्थापित करती है। थर्ड, जीवनवर्ती नियोजन एवं विकास किसी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा यात्रा के मार्ग का निर्धारण है, जो यह स्पष्ट करता है कि कर्मचारी अपनी वृत्ति के किस उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। फोर्थ, जीवनवर्ती नियोजन एवं विकास कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी के ज्ञान, कौशल एवं व्यवहार में शिक्षण एवं व्यूहरचनाओं द्वारा इस प्रकार के परिवर्तन लाए जाते हैं जिससे सही काम पर सही व्यक्ति की नियुक्ति चरितार्थ हो सके तथा कर्तव्य श्रृंखला को गतिशीलता द्वारा उनके निष्पादन को प्रभावी बनाया जा सके। फिफ्थ, जीवनवर्ती नियोजन तथा विकास एक दीर्घकालीन एवं सतत प्रक्रिया है। इसका वास्तविक लाभ इसकी निरंतरता में ही निहित है। नेक्स्ट, जीवनवर्ती नियोजन एवं विकास का लक्ष्य प्रभावी एवं कुशल कर्मचारियों के वर्ग का विकास करना है। नेक्स्ट, जीवनवर्ती नियोजन विकास कार्यक्रम मानव संसाधन प्रबंध का अन्य प्रबंध किए कार्यों यथा मानव शक्ति नियोजन, कर्तव्य विश्लेषण, निष्पादन, मूल्यांकन की भांति एक महत्वपूर्ण कार्य है। और लास्ट है, जीवनवर्ती प्रबंध मात्र प्रबंध विकास नहीं है। जीविका प्रबंध एवं प्रबंध विकास के लक्ष्य समान नहीं होते। प्रबंध विकास का ध्येय ऐसे कार्यक्रम का निर्माण करना है जिनके द्वारा प्रबंध के कौशल को बढ़ाया जा सके। जीविका प्रबंध इसे आगे बढ़कर संगठनात्मक उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति तथा कर्मचारियों की सेवा संतुष्टि पर बल देता है। आप सभी ने आज मेरे को ध्यान से सुना। मैंने जीवन प्रति नियोजन एवं विकास के संदर्भ में बतलाया, इसका अर्थ बतलाया, इसकी परिभाषाएं बतलाई, इसकी विशेषताएं बतलाई। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।